राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए पापा अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और क्यूटी भी ठीक है, लेकिन गुड़िया की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गुड़िया मेरी बहुत परेशान है। और आज से नवरात्र स्टार्ट हो गए, तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि इन नवरात्रों में सबकी लाइफ में खुशियाँ आए नवरात्रों से, और मेरी लाइफ में भी जो बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं वो ठीक होना शुरू हो जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं मेरी, तो वो सब अच्छे से हो जाए, बस यही उम्मीद है। और नवरात्रि सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। और जो है अभी ये व्लॉग जो है ये 2 अक्टूबर का है, आज नवरात्रि का नहीं है। आज तो मेरा जो है व्रत है, तो ये व्लॉग मैं नवरात्र वाला, फर्स्ट नवरात्रि वाला मैं कल शेयर करूंगी। लेकिन ये 2 अक्टूबर का मैं आज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि साथ के साथ नहीं हो पाता है ना कि जिस दिन शूट करो उसी दिन मैं जो है व्लॉग शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं 11-12 बजे वीडियो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। अब तो मैं 11 बजे व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ, पहले 12 बजे करती थी। तो अब मेरे ब्लॉग आते हैं 11 बजे, तो आप लोग 11 बजे देख लिया करो मेरे ब्लॉगों को। और यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ राजमा है, और राजमा कोई भी नहीं खाता। सच बता रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम राजमा बना रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी राजमा नहीं बनाया है। तो राजमा क्योंकि हम लोगों को पसंद नहीं है, तो इस वजह से हम बनाते भी नहीं है, बच्चों को भी नहीं पसंद। और लेकिन ये मेरी सिस्टर ने रख दिए थे, मुझे पता भी नहीं था कि उसने राजमा रख दिए हैं। और जब है तो ये चीज़ बनानी भी पड़ेगी, तो फेंक तो नहीं सकती हूँ ना मैं, तो मैं वही बना रही हूँ। तेल खत्म हो गया है, शाम को मंगवाऊंगी क्यूटी से। तो यहाँ पे गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं, देखो कैसे लेटी हुई है मेरी बच्ची, बहुत परेशान है मेरा बाबू। और ऐसे ज़मीन पर लेट गई, मैं कह रही बाबू ऊपर लेट जाओ, तो नहीं लेटी, उसको ठंडा ठंडा लग रहा है ना फर्श पे, तो इस वजह से यहाँ लेट गई है। मक्खी इसको परेशान कर रही है। मुझे काम करना था, मैं एक बार में एक ही काम कर सकती हूँ। गुड़िया को भी देख लेती हूँ बीच बीच में, जो है ना खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि क्यूटी को खाना भी देना, तब से कुछ खाया नहीं है। और शाम हो गई है, मैं कह रही थी कुछ खा लो, बाबू तो मना कर रहा था, मम्मा मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। ऐसे ही होता है, अगर मैं टेंशन में होती हूँ ना, मैं परेशान होती हूँ, तो उसकी भी कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, वो भी परेशान होना शुरू हो जाता है मेरे साथ। जो कि मैं कहती हूँ बाबू तुम क्यों परेशान हो रहे हो, वो लेकिन मानता ही नहीं है। मतलब जानबूझ के तो वो भी नहीं करता, बट कहते हैं ना माँ बाप परेशान होते हैं तो बच्चे अपने आप ही परेशान हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना राजमा की सब्जी नहीं बनाई है, मैंने सोचा कि इसकी चाट टाइप में बना लेती हूँ। तो आलू और मैंने राजमा उबाल के इसमें चाट टाइप से जो है वैसे बना ले रही हूँ, क्योंकि सब्जी तो हम बिल्कुल भी नहीं खा पाएंगे इसकी। तो मुझे लग रहा है कि ना थोड़े से ज़्यादा ही हो गए, ये पता नहीं हम लोग खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। गुड़िया की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, और टेंशन में होते हैं तो भूख भी कम लगती है। क्यूटी तो वैसे भी मना कर रहा था कि मम्मा मैं नहीं खाऊंगा। तो चलो अब बन गए हैं तो बन गए हैं, देखते हैं सुबह खा लेंगे। क्यों, मतलब मेरा तो व्रत है, तो क्यूटी खा लेगा, अगर खा पाएगा तो नहीं खाएगा तो अब देखेंगे। वही बन तो गई हैं। तो अभी मैं क्यूटी को दे दूंगी इसमें प्लेट में थोड़ा सा। मैंने बाबू टेस्ट करके देख लो थोड़ा सा कैसा बना है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, क्योंकि और फिर क्यूटी मुँह ऐठेगा कि मैं नहीं खा रहा हूँ। और मैंने इसको दिए, पता है इसने खाए नहीं थे, बस 2-3 चम्मच खाए, फिर नहीं खाए। कह रहा मम्मा मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। सबके सब ऐसे ही रखे रह गए। मैं सोची थी मैं खा लूंगी, बट उसके बाद ऐसा हो गया कि फिर मैं खा ही नहीं पाई। गुड़िया ने उल्टी उल्टी कर दी, फिर वो सब साफ करना पड़ा मुझे। यहाँ पे देखो मैंने कमेंट यहाँ पे वीडियो में लगा दिया है। इसमें किसी ने मुझसे कहा है, किसी मेरे प्यारे बहन भाई ने, कि वीडियो में गाड़ी नहीं दिखती, आप बहुत कुछ वीडियो में छुपाती हो, और गुड़िया की गाड़ी जो है बेच दी होगी। तो आप लोग ही बताइए, क्या कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ हमारे घर में आ जाए बच्चों के खेलने की, तो कोई इसको बेचता है क्या? ये कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं कि मैं इसको बेच कर जो है ना अपने घर का खर्च चला लूँगी। और मैं क्यों बेचूंगी अपने बच्चे की चीज़, बताइए। इससे मतलब कुछ भी मतलब सोच समझ के कमेंट नहीं करते हैं कि गाड़ी बेच दी होगी। मैं किसको बेचूंगी, कौन खरीदेगा गाड़ी, कौन इस तरह से है। तो गुड़िया ने उल्टी कर दी थी। अब मैंने हाँ वीडियो में आप लोगों को गाड़ी दिखा दी, तो आप लोगों देख लो अच्छे से, ठीक है नहीं, जिन्होंने नहीं देखी है कि नहीं गाड़ी बेच दी है तो मेरे घर में अब कैसे खड़ी है। तो यहाँ पे गुड़िया ने उल्टी कर दी थी, तो फिर मैंने उसकी जो मालिश वालिश कर दी, मैं कि थोड़ी ठीक रहेगी। लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ कि थोड़ा बहुत तो मुझे लगा कि ये ठीक हो गई, लेकिन इसकी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुई थी, बल्कि और बिगड़ गई। जैसे ही रात होना शुरू हुई, इसका पेट में जो है ना दर्द बढ़ने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि ये ठीक हो जाए अच्छे से, थोड़ा मैंने वेट किया, क्योंकि मैं सोची थी मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी इसे लेकर के। लेकिन जैसे ही देर रात हो गई और इसका दर्द जो बढ़ता ही गया बहुत रात में, और फिर मुझे मजबूरी में आना पड़ा। बहुत सारे मतलब शाम का टाइम होता तो डॉक्टरों की दुकान भी खुली होती है, क्लिनिक भी खुला होता है, तो मैं ना वहाँ से दवा ले लेती। लेकिन रात ही इतनी हो गई थी। अभी आप लोग देख पा रहे हो ना, 11:30 बजे का टाइम है जब मैं हॉस्पिटल गई थी। रात को 11:30 बज रहे थे क्यूटी को लेकर के। ऑटो रिक्शा कुछ भी नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से जाके ना 1-2 ऑटो रिक्शा मिले, तो कोई रुका कोई नहीं रुका। और ना किराया भी बहुत ज़्यादा लेते हैं ऐसे टाइम में, अगर कोई भी इमरजेंसी होती है ना या लेट रात हो तो जो ना इस तरह से बहुत किराया लग जाता है। लेकिन मेरी मजबूरी थी, आना पड़ा। और कहीं मुझे जाने की समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ बच्ची को लेकर, बच्ची बहुत परेशान। तो मैं यहाँ इमरजेंसी में लेकर के आ गई हूँ। यहाँ
सरकारी अस्पताल में फर्स्ट टाइम आई हूँ इधर इमरजेंसी में। वैसे तो मैं सरकारी अस्पताल में आ चुकी हूँ, लेकिन आई हूँ दिन में। और यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि मुझे जानकारी नहीं है ना कहाँ से दवा मिलेगी, कहाँ पे डॉक्टर बैठे होंगे, कहाँ पे क्या होगा। तो मैं ऐसे करके देखती हुई जा रही थी। तो फाइनली मुझे ये लास्ट में जाके ये एक वार्ड मिल गया है, और यहाँ पे कोई बैठा हुआ नहीं है। यहाँ पे ये 2 लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर वॉक्टर तो कोई बैठा नहीं है। तो फिर मैं सोच रही थी मैं किसको दिखाऊं, तो मैंने पूछा यहाँ पे वो बैठे क्यों नहीं है, डॉक्टर कहाँ है। तो तब जाके ये एक बंदा कोई था, पता नहीं डॉक्टर तो मुझे लग नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसको बताया कि गुड़िया को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने तब जाके मुझे कुछ दवा दी, पूरी तरह से दवा नहीं दी। और कीड़े की मैंने कहा था पेट में कीड़े हो गए उसके भी दवा दे दो। तो उसकी बोले कि उसकी दवा तो बहन जी अभी है नहीं, वो कल आपको दिन में ही मिलेगी, अब दिन में आके ले जाना। और ये पेट के दर्द की दवा मुझे दे दी है, 2 दवा दे दी हैं। तो एक एंटीबायोटिक है और एक दूसरी दर्द वर्द की दवा है, तो वो दे दी है मुझे। और मैं कह रही थी कि भैया इसको कोई देखो बहुत परेशान है मेरी बच्ची, रात का टाइम है, कहीं ऐसा ना हो और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए, तो दवा अच्छे से दे देना, सही दवा रखो। तो बोले कि बहन जी चिंता मत करो, ये दवा बहुत अच्छी है, 1-2 खुराक में ही आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मैं दवा लेकर के जो है बाहर आ गई हूँ। क्यूटी मेरे साथ में बेचारा, ये देखो रात में भी वीडियो शूट कर रहा है मेरा। कहते ना सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, इमरजेंसी कुछ हो जाए तो वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। पता नहीं क्या हो रहा है ये मेरे साथ में, समझ में भी नहीं आता है कि मैं इतना सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ कि अब अच्छा हो, अब अच्छा हो। उम्मीद यही रहती है कि अब आगे आने वाला कल अच्छा होगा, आगे आने वाला कल अच्छा होगा। बट कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है मेरी लाइफ में। आप लोग देख रहे हो ना, पूरा हॉस्पिटल सुनसान पड़ा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ ही गिने चुने लोग हैं जिनके जो पेशेंट हैं वो जो एडमिट हैं, उन्हीं के घर वाले हैं उनके साथ में, बाकी तो सब ऐसे ही पड़ा है सुनसान। तो बड़ा डर भी लग रहा था जब मैं इतनी रात में निकली बच्चों को लेके, 2 बच्चों को लेके अकेले रात में महिला जाती है, तो देखो बहुत डर रहता है। लेकिन देखो जब कोई नहीं होता ना कुछ भी करने वाला, देखने वाला, तो खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। और देखो मुझे इतना भी होश नहीं रहा कि देखो अब मैं जब वीडियो में देख रही हूँ ना, तब पता चल रहा है कि ये दवाएं ना मैंने हाथ में, वहाँ से मैंने ले ली दवा, और मुझे पर्स में रखने का ध्यान भी नहीं रहा कि जो मैं पर्स में जो है इन दवाओं को रख लूँ। जब मैं रोड पे आ गई तब मुझे ध्यान आया कि मैं इन दवाओं को बैग में रख लेती हूँ, मैं इनको हाथ में लेकर क्यों चल रही हूँ। इतना मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया, काम नहीं कर रहा अच्छे से। तो मैं यहाँ खड़ी हो गई, मैंने देखा कि शायद कोई रिक्शा विक्शा मिल जाए, तो मैं थोड़ी देर खड़ी हुई, नहीं मिला। तो फिर मैं सोची कि भाई वैसे भी इतनी लेट हो गई हूँ, पैदल पैदल ही चलती हूँ। तो मैं थोड़ी दूर तक पैदल चली, फिर उसके बाद में एक रिक्शा ये मुझे जो है ना मिल गया लास्ट में। इन्होंने भी ना दूने पैसे लिए थे मुझसे कि चलो कोई नहीं, मेरी मजबूरी है, देने तो पड़ेंगे ही। तो वैसे ये और कोई सवारी नहीं बिठाई, तो कह रहे थे बहन जी हम आप ही को छोड़ के आएंगे और कोई सवारी नहीं बिठाएंगे। तो मैं कि चलो भैया कोई बात नहीं, अब घर तक छोड़ दो। तो इन्होंने भैया ने जो है ना घर तक छोड़ दिया था, और क्यूटी को भी बिठा लिया। जब क्यूटी दिखता है तो मैं वीडियो बनाती हूँ, जब मैं दिखती हूँ तो क्यूटी वीडियो बनाता है। तो ऐसे करके गुड़िया थोड़ी सी अपसेट है, ऐसी परेशान है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक की। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।